Hello everyone, this is Abhishek Verma speaking here and I welcome you all in our channel that is Officer Sam. वीडियो को 1.5x पे कर लोगे और 2x पे कर लोगे इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल अपना टाइम सेव करोगे ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे थे, हमारी क्लासेस चल रही थी फॉर द मैथमेटिक्स ओके फॉर द सैफकेट एंड हमारी दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं फॉर द नंबर सिस्टम एंड इससे पहले हम कवर कर चुके हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ओके। ये हमारा पार्ट थर्ड होगा। आई होप ये हमारा लास्ट पार्ट हो। वीडियो बहुत ही छोटी होगी, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट की। कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, कुछ फॉर्मेट्स बचे हैं, वो कवर कर लोगे देन यू आर गुड विद दिस ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल अब छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। आई हैव क्लियर्ड एफकेट 4 times इन अ रो एंड आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम वन एफएस भी देहरादून एंड आई क्लियर्ड assistant commandant of Indian Coast Guard examination okay and two other government examinations also. So देखो चीज़ें क्या है, ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स है। फर्स्टली देख लो आपको आज पढ़ना क्या है, ठीक है। देखो ये कुछ फॉर्मेट्स है, आज मैं आपको वो बताऊंगा। ये कुछ क्वेश्चंस ओके, क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वो, और ये रहा अपने पास न्यू कॉन्सेप्ट, देख लो ये, दैट्स इट। ठीक है, बस इतनी चीजें हैं, ये आपको सीखनी है एंड कुछ क्वेश्चंस हम और देखेंगे ओके। देखो आप वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में काफ़ी कमेंट्स थे कि भैया स्टार्टिंग से पढ़ाओ और कुछ भैया लिख कर पढ़ाओ ओके। सो कमेंट देखा मैंने, रिप्लाई भी करा। आई होप चीज़ें मैं काफ़ी अच्छे से समझाऊँ आपको। बट देखो चीज़ें क्या है, अभी मेरे पास राइटिंग पैड है नहीं, ठीक है। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि चीज़ें जितनी होती हैं ना, सर्टेन पैटर्न्स आपको वो बताऊँ, डिलीवर कर पाऊँ सही तरीके से। बट आई एम वेरी श्योर अपने एफकेट एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है, मैं राइटिंग पैड में आपको लिख कर पढ़ाऊंगा एंड वन शॉट में आपको सारी की पूरी की मैथ कंप्लीट करके भेजूंगा, ठीक है, एग्जामिनेशन में ओके। अभी यहाँ से सारी कंप्लीट करो, ठीक है ओके। एंड चैनल पे जो भी नए आए होंगे सब्सक्राइब कर लेना है ओके। एंड एक चीज़ और, देखो ये है अपना टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। यहाँ अप्रोक्सीमेटली कुछ 75 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इसकी लिंक कहाँ मिलेंगी, इसकी लिंक मिलेगी हमारे पास, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे पास मिलेंगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन जहाँ पे होंगे ना, वहाँ पे आपको दो लिंक मिलेंगे, एक इंस्टाग्राम की एक टेलीग्राम ग्रुप की। आप टेलीग्राम पे क्लिक करोगे एंड आप हमारे ग्रुप में पहुँच जाओगे, ठीक है ओके। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी, एग्जामिनेशन से पहले आपको पूरी गाइडेंस मिलेंगी, क्या चीज़ें करनी होंगी एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन को क्रैक कैसे करना है, पढ़ने के एडिशनली, ठीक है, बियॉन्ड स्टडी हमें क्या चीज़ें करनी होती है और माइंडसेट कैसा बनाना होता है, सो दैट वी कैन क्लियर द एग्जामिनेशन इन अ वेरी गुड मैनर ओके। एंड वी हैव टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन दिस टर्म ओके। देखो चलो आ जाओ, हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्टली मैं हाईलाइटर ले लूँ अपना। देखो एक मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन है, क्या है, 7 × 11 × 13 ओके। इसका मतलब क्या होता है, 7 × 11 × 13 इज इक्वल टू 1001, ठीक है। ये याद रखोगे आप। अभी देखो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट देखोगे आप यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी देखो, आपको ये दिख रहा, ये इस नंबर को देखो, इस नंबर में क्या दिख रहा है आपको, 593 ओके। यहाँ पे 6 डिजिट टोटल है ओके। एंड ध्यान से देखोगे आप, आपको पता चलेगी यहाँ पे 3 डिजिट की रिपीटेशन हो रही है ओके, दैट इज 593 ओके। अभी ये वाला नंबर हमारे पास है ओके। एग्जामिनेशन डायरेक्टली पूछेगा ये नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल नहीं होगा जो ऑप्शन में गिवन होगा। 3 ऑप्शन ऐसे देंगे जो डिविजिबल होंगे इस नंबर से, ठीक है। चौथा ऑप्शन होगा जो डिविजिबल नहीं होगा ओके, ऐसा। तो आपको पता होनी चाहिए ये जो 593 है, ये एग्जाम्पल है। it can be 421 and 421, it can be 735 like this okay। 6 डिजिट होंगी एंड 3 के टर्म्स होंगे ओके। देखो इसकी ब्रेकडाउन क्या होती है पता है, ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है वो रिपीट कैसे करता है पता है। देखो ये जो हमारे पास नंबर है ना 1001,
अभी देखो हमने क्या किया, 593 को मल्टीप्लाई किया 1001 से, एंड नाउ वी हैव 593 इज इक्वल। आ रही बात समझ? अभी देखो ये जो चीजें है ना, ये सेम यहाँ पे लिखा गया है वेरिएबल के फॉर्म में। लेट्स कंसीडर हमारे पास एबीसी इज अ नंबर, ओके। हमने मल्टीप्लाई किया 1001 से एबीसी को, ओके, एंड नाउ वी हैव एबीसी, ओके। एंड व्हाट इज एबीसी? हियर इज अ डिजिट, ये हमारे पास डिजिट है, 6 डिजिट का नंबर हमारे पास, 3 के पेयर में डिजिट है, ओके। ऊपर एग्जाम्पल था, ये हमारे पास वेरिएबल में एग्जाम्पल है, ओके। अभी देखो हमें पता क्या होनी चाहिए, पता है? हमें पता ये चीजें होनी चाहिए। लेट्स सपोज ऊपर दे रखा था ना 593, सपोज करो 5A है, 9B है, C3 है, ओके। अब मेरे को बताओ यहाँ पे ये जो दे रखा है एबीसी, इसका मतलब है 593, ठीक है। अभी कौन से नंबर से डिविजिबल होगा? ठीक है, कैसे होगा देखो, एबीसी का मतलब होता है एबीसी मल्टीप्लाई बाई 7 × 11 × 13। आपको बस इतनी चीज याद रखनी है, ये जो 4 लाइन लिखी हैं आपके स्क्रीन में जो दिख रही हैं, ठीक है, बस इसे याद रखो, है ना, कि 7 × 11 × 13 इज इक्वल टू 1001, ओके। अभी 6 डिजिट का नंबर है, 3 के फॉर्मेट में वो ब्रेक डाउन हो रही है। इट मीन्स वो 3 डिजिट जो नंबर होगा, देखो यहाँ पे ये जो 3 डिजिट नंबर है दैट इज 593, ये रिपीट तभी करेगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1001 से। आ रही बात समझ? ओके, अब याद रखनी है, ये जो 1001 से मल्टीप्लीकेशन हुई है तभी इसकी रिपीटेशन हो रही है, ओके। एंड 1001 का फैक्टर क्या होता है? दैट इज 7, 11 एंड 13। गुड। नेक्स्ट इधर आ जाओ, राइट साइड में देखोगे स्क्रीन के अपने क्या लिखा है, ए बी, ओके। ए बी का मतलब समझ में आ रहा है क्या है यहाँ पे? बताता हूँ। लेट्स सपोज 54 है ऑल्सो, दे हैव 6 डिजिट नंबर, बट इट दे हैव रिपीटेशन ऑफ टू डिजिट्स, ओके। यहाँ पे देखो 6 डिजिट्स होंगी, है ना, यहाँ पे भी 6 डिजिट्स हैं, बट अब रेपिटेशन 2 डिजिट्स का हो रहा है, दैट इज ए बी, ओके। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब ये है, जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10,101 से, ये नंबर दिख रही है आपको, 10,101 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को, देन वी विल गेट, ओके, दैट इज ए बी के फॉर्मेट में। बात समझ आ रही है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, रुको मैं कुछ लिखता हूँ। देखो ओके, लेट्स सपोज दे हैव 84, ओके, ये हमारे पास नंबर है। अभी ये कैसे आई होगी पता है? ये आई होगी, ये आई कैसे होगी, ओके। हमने जब 84 को मल्टीप्लाई किया होगा किससे, हमने मल्टीप्लाई किया होगा 101 से, ठीक है। देन वी हैव 84, 6 डिजिट का नंबर है, बट रेपिटेशन हो रही है दो डिजिट की, ओके। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, ओके, याद रखना। चलो मैं यहाँ रहने ही दूंगा, ओके, मैं इसे हटाऊंगा नहीं, देन आप समझ जाओगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे। लिख रखा है एक्स वाई ओके, इज इक्वल टू एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई 10,101, दैट इज 10,101, है ना। तो अब हमारे पास क्या आई, एक्स वाई के फॉर्मेट में वो नंबर आया। नीचे देखो, अभी हमने क्या किया था, लेफ्ट वाले साइड में 1001 का फैक्टर निकाला था, है ना, कौन कौन से नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1001 होता है। यहाँ हम सेम चीजें करेंगे, क्या करेंगे, 10,101 का कौन कौन सा मल्टीप्लीकेशन होता है हमें पता होनी चाहिए। देखो 10,101 का मल्टीप्लीकेशन होता है, कैसे करेंगे हम, 111 मल्टीप्लाई बाई 91, ठीक है। आप इससे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यू विल गेट 10,101। अब आप कहोगे भैया हमें कैसे पता चलेगी 91 मल्टीप्लाई बाई 111 है? आपको नहीं पता करनी है, ठीक है। हाँ, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना बस ये, ठीक है, कि जब 10,101 होती है तो ये मल्टीप्लीकेशन होता है 3 × 37 एंड 7 × 13। आपको बस ये याद रखनी है, ये डिजिट, ठीक है, ये नंबर, दैट इज 3 × 37 एंड 7 × 13। आ रही बात समझ? आपको पता चल जाएगी कि यहाँ पे जो 10,101 का फैक्टर होगा, और जो नंबर होगी जो डिवाइड करेगी इसको, वो होगी 3 × 37 × 7 × 13, दैट्स इट, ओके।
अभी देखो, ये दो चीजें मैंने क्यों लिख रखी है पता है, यानी पीछे पार्टीशन क्यों दे रखा है, क्योंकि दोनों नंबर 6 डिजिट्स के हैं, बट फॉर्मेट जो है ना वो डिफरेंट। एग्जामिनेशन आप देखना ध्यान से क्या दे रखा है, डिजिट 6 होंगी बट फॉर्मेट 3 3 का रिपीटेशन हो रहा है या 2 2 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। अगर अगर 2 का रिपीटेशन होगा देन हमें क्या करनी है, 10,101 की मल्टीप्लीकेशन निकालनी है, और वी कैन से फैक्टर निकालनी है, ठीक है। दैट इज 3 इंटू 3 से 37, इंटू 7 इंटू 13, दैट्स इट। एंड हमें बस ये याद रखना, ये ऊपर की बस कहानी थी, स्टोरी थी, ठीक है, आपको बताने के लिए बताया मैंने ताकि इजी हो समझने में, ठीक है। याद आपको बस ये रखनी है, दैट्स इट। लेफ्ट वाली साइड में आपको याद क्या रखनी है, आपको याद रखनी है बस ये वाला नंबर जो ऊपर दे रखा है, ये 7 इंटू 11 इंटू 13, दैट्स इट, इज इक्वल टू 1001, ओके। ठीक है, आइए आगे चलते हम। देखो समझ में आई होंगी, अच्छी बात है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया इसको। अगर थोड़ा सा अगर रह गया होगा ना, प्लीज वीडियो को बैक करना, ठीक है, एंड फिर से दोबारा देखना, आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अदरवाइज और इनफैक्ट मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। 3 4 बार रीड करोगे ना, कुछ भी नहीं लिखा बट सिंपल सी कैलकुलेशन लिख रखी है यहाँ पे बस, दैट्स इट, ठीक है, ओके। आगे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 6 डिजिट नंबर, ओके, दैट इज 5x2y6z इज डिविजिबल बाई 7 11 and 13, देन वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस 3z इज। ओके, क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारे पास 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है। ये बोलता है ना 7 11 13 से डिविजिबल है। अभी मेरे को एक बात बताओ, 7 11 13 से कुछ याद आ रहा है आपको? अभी हमने जस्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 7 11 13 किसका डिविजिबल डिवाइजर होता है, और किसका फैक्टर होता है, देखो ये डिवाइड कर सकता है 1001 को, गुड। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 डिजिट का नंबर होगा ना, ये 3 3 का रिपीटेशन करेगा। आ रही बात समझ? जैसे यहाँ पे देखो क्या किया है, ये रेपिटेशन के लिए देखो 5x2y6z, हमने बीच में पार्टीशन दे दिया, है ना। हमें पता है ये जो नंबर दे रखा है 7 11 13, ये रिपीटेशन करवाता है 3 3 के ग्रुप में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट हमारा डिजिट क्या है, वो है 5, दैट मीन्स 5 हमारे पास यहाँ पे भी आएगा, हाँ ये आपको पता है, ठीक है। हमारे पास सेकंड क्या है, हमारे पास सेकंड 6 दे रखा है, ठीक है। सो वी नो दैट इन द फर्स्ट पोर्शन हियर आल्सो इट इज 6, ठीक है। लास्ट वाले पोर्शन में देखो हमारे पास 2 है, तो z इज आल्सो 2, है ना, यही तो बात है, ठीक है। कुछ किया हमने, कुछ भी नहीं किया, हमें बस छोटी सी चीजें पता थी, क्या पता थी, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, इसका जो फैक्टर होता है वो होता है 7 11 13 इज इक्वल टू 1001, ये रिपीट करता है नंबर 3 3 के मल्टीपल में, दैट्स इट, ओके, इजी है, ठीक है। देखो नाउ वी हैव x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 2, ओके। एंड अब जो क्वेश्चन में पूछा है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बता दो यार, ठीक है। x माइनस वाई प्लस 3z इक्वेशन है, ठीक है। x 6 माइनस 5 1 एंड प्लस 3z, दैट इज 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, ओके, दैट्स इट, 7 इज योर राइट आंसर। आ रही बात समझ? ओके, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट कहता है हमारे को, इफ द 5 डिजिट नंबर 688xy is divisible by 3 7 and 11, then what is the value of 5x plus 3y? Okay, we will come to here about the equation, हमें जो सॉल्व करनी है, बट फर्स्टली हम आते हैं कि नंबर है क्या, ठीक है। देखो ये नंबर 5 डिजिट का नंबर है, ये नंबर 5 डिजिट का नंबर है, ठीक है। ये डिविजिबल हो रहा है 3 से 7 से 11 से। अभी आप यहाँ पे देखो, मैं हाइलाइटर यूज करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देखोगे दैट इज 3 7 11 का आपको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 231, ओके। करनी क्या पता आपको, हमने कोई ऐसा फॉर्मेट पढ़ा है क्या 5 डिजिट वाला, नहीं पढ़ा, ओके। हम कोशिश करेंगे ना, ये जो हमारे पास दे रखा है 231 इसे हम कोशिश करेंगे 68,800 के नियर बाई ले जाने का, ठीक है। हमने क्या किया, देखो
हमें पता है 231 यहाँ पे है, ठीक है। हम इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वी हैव ओनली 462, ओके। बट हमें 680 तक जानी है ना। सो हमने मल्टीप्लाई किया 4 से। 231 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, यू विल गेट 803 12, ओके, 900 समथिंग अराउंड, ओके। सो हमने 2 से किया, कम कम हमारे पास कम आया, ओके। हमने 4 से किया, हमारे पास ज़्यादा आया। हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। ये बस अज्यूम करके मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, नाउ वी हैव दैट इज 693, ओके। हमें लेकर जानी है 1000 तक। हमने इसे मल्टीप्लाई किया 100 से, नाउ वी हैव 69300। बट क्वेश्चन में देखो हमें कहाँ तक लेके जानी है, 68,800 समथिंग, ओके। हम इसमें क्या करेंगे, 68 तक जाने की कोशिश करेंगे। हम काफ़ी आगे निकल गए, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 231, ओके। देन वी हैव 69069, कम तो नहीं हुआ, हम फिर से माइनस करेंगे 231, ओके। देन वी हैव 68838। हमारे पास ये नंबर आया। क्या ये नंबर मैच कर रहा है क्वेश्चन से? देखना एक बार। हाँ भैया, ये तो क्वेश्चन मैच कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास नंबर आया ना 68838, ये क्वेश्चन से मैच कर रहा है, दैट इज 688 XY हमें पता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि XY इज इक्वल टू 38। आई बात समझ? ऐसे भी फाइंड करते हैं हम। कहोगे भैया इसमें टाइम लग जाएगा, सारे बच्चे ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो आप भी कर लोगे ना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस करोगे ना तो टाइम कम लगेगा, ओके। ठीक है, देखो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 8 आ गई। अभी आप क्या करोगे, इक्वेशन में डालोगे। इक्वेशन जो दे रखा था 5x + 3y, नाउ यू विल गेट 5 × 3 15 एंड 8 × 3 24 इज इक्वल टू 39। दैट इज योर राइट आंसर। सही है, ओके। इजी था। हमने क्या किया, इसमें कुछ भी नहीं किया, सिंपल सी बातें थी, क्या थी। हम हमारे पास जो नंबर दे रखा था 3711, हम इसका क्या किया, नियर बाई जाने की कोशिश किया हमने, ठीक है। दैट्स इट। हम नियर बाई गए, हम आगे चले गए थे, 98,000 चले गए थे, 69,000 चले गए थे। हम बैक लिए, 1 माइनस किया हमने, फिर से माइनस किया, देन वी गॉट द राइट आंसर, ठीक है। राइट नंबर दैट इज 68838। आई बात समझ? तो ऐसे ही करना है ना। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं ना आप फॉर्मेट्स को ऐसे पढ़ो। पहले आप मैं पढ़ाऊंगा आपको, ऊपर का जो फॉर्मेट दिख रखा है वो आपके स्क्रीन में जो फॉर्मेट दिख रही है, फोकस करो वहां पे, क्या दिख रहा है देखो। ओके, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ओके। ये दोनों सेम हो गया, हाँ सेम है। अभी एन जब ओड होगा, ठीक है। राइट में देखो, एन जब इवन होगा, ठीक है। क्या चीजें होती वो समझना, ठीक है। फॉर्मेट सेम था, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। एन जब ओड होगा और एन जब इवन होगा, हम दोनों केस देखेंगे। देखो एन जब ओड होगा ना, तो ये डिवाइड होगा ए प्लस बी से, डिवाइड होगा, ठीक है। और ए माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा। देखो, याद रखना, ठीक है इसको। ए माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा। राइट साइड आओ। ये वाला फॉर्मेट ना तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ना तो ए माइनस बी से डिवाइड होगा, ठीक है। ओके, क्या सीखा यहां तक? दोनों क्लियर है? बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगी, चीजें क्या होंगी। पहले जो चीज दे रखी है ना उसको लर्न करो, ये याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ओके, देखो फॉर्मेट क्या दे रखा था, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, है ना। अभी एन या तो ओड हो सकता है, तो इवन हो सकता है। अगर एन ओड हुआ, तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, इसको कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा ए प्लस बी, ठीक है। अभी अगर एन इवन हुआ ना, तो ए प्लस बी भी डिवाइड नहीं करेगा, ना ही ए माइनस बी से डिवाइड करेगा। अरे बात समझ? ठीक है, आगे आ जाओ। दूसरा फॉर्मेट क्या कहता है, फॉर्मेट कहता है हमारे को
देखो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, दूसरा फॉर्मेट देखो, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ये भी तो सेम है। ओके, देखो एन जब ओड होगा, दूसरा देखो एन जब इवन होगा, देखा क्या है पता है, एन जब ओड होगा ना तो इस नंबर को डिवाइड कौन करेगा, ए माइनस बी डिवाइड करेगा, और ए प्लस बी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, राइट साइड देखो, जब ये फॉर्मेट होगा ना ए एक पावर एन माइनस बी की पावर एन, और जब एन इवन होगी तो ए प्लस बी भी इस फॉर्मेट को डिवाइड करेगी और ए माइनस बी भी इस फॉर्मेट को डिवाइड करेगी। अब आप पूछोगे भैया कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या है ना, ए बी क्या है, यार ए भी कोई भी नंबर होगा, लेट सपोज ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ए की 2 की पावर 3 एंड माइनस 5 की पावर 3 ओड हो गया ना। ठीक है, तो हमारे पास a माइनस बी डेट इज 2 माइनस 5, वो इसे डिवाइड कर लेगा। आई बात समझ, ऐसा होता है। ठीक है, ये क्रॉस जहाँ लिख रखा है वहां पे हो, क्रॉस का मतलब है वो डिवाइड नहीं करेगा, और जहाँ टिक मैंने कर रखा है उसका मतलब ये है कि वो नंबर, वो जो a माइनस बी है वो उस पूरे फॉर्मेट को डिवाइड करेगा। आई बात समझ, अभी देखो इसको कंप्लीट, नाउ यू विल रियलाइज क्या है ये, देख पा रहे हो। ओके, थोड़ा मैं जूम ऑन कर देता हूँ, है ना। देखो ये पूरा फॉर्मेट हमारे पास याद रखना, ठीक है। कैसे याद रखोगे, पहले प्लस है या माइनस, पहले प्लस होगा, देन आप उसकी क्या चेक करोगे, देन चेक करोगे पावर है ओड है इवन, अगर ओड हुआ देन उस पूरे नंबर को ए प्लस बी डिवाइड करेगा, अगर वो इवन हुआ देन कोई भी डिवाइड नहीं करेगा उस नंबर को। गुड, नेक्स्ट आ जाओ, नेगेटिव वाला फॉर्मेट, ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मेट, दैट इज ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एंड ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, अगर एन ओड हुआ या इवन हुआ, ठीक है, अगर ओड हुआ तो ए माइनस बी डिवाइड करेगा, इवन हुआ तो ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों डिवाइड करेगा। बात समझ आ गई, दिमाग में छप गई। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या कहते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर वेन 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 इज डिविजिबल बाई 259। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं हो गया, ऑब्वियसली भैया क्वेश्चन डिफिकल्ट है। देखो इनफैक्ट बताऊं मैं, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक चीज। देखो जितने भी इजी क्वेश्चंस थे ना, इजी टाइप्स थे, इजी पैटर्न्स थे, है ना, डिविजिबिलिटी रूल पे जो क्वेश्चंस थे वो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं दो वीडियोस में। ठीक है, ये हमारा लास्ट वीडियो है, सो दैट्स वाई ये थोड़ा मैं एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ, ताकि एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके देखो क्वेश्चन कह रहा है ना, हमें रिमाइंडर पता करनी है, ये जो दे रखा है हमारे पास 341 की पावर 218 एंड 156 की पावर 218। ठीक है, अब इसे हमें देखनी है डिवाइड करके 259 से। बताओ कैसे करेंगे, आपको ये देखकर फॉर्मेट कुछ दिख नहीं रहा, हमने भी ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फॉर्मेट हमारे पास होगी नेगेटिव वाली, हाँ भैया नेगेटिव दिख रहा हमारे पास, सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्मेट है। अभी देखो पावर ओड है इवन, पावर भैया इवन है। ओके, पावर इवन हमने क्या सीखा था, पावर जब इवन रहे इसका मतलब, फिर से देखो, फिर से देखो, ये फॉर्मेट है या नहीं बताओ, ये फॉर्मेट है ना। हमने क्या सीखा था, जब इवन रहे, पावर इवन रहे एंड सब्ट्रैक्शन रहे, ठीक है, तो होगी ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगी। ठीक है, वही तो किया हमने, क्या किया देखो, हमने क्या 341, ए हमारे पास क्या है 341, हमने लिखा 341। ओके, देखो सेकंड हमने लिखा 156, हमें एक बार करनी है एडिशन, हमने एडिशन किया दैट इज 497। ठीक है, दूसरा आ जाओ 341 माइनस 156, हमें करनी है सब्ट्रैक्शन, नाउ वी गेट हियर दैट इज 185। ओके, अभी इन दोनों का हम फैक्टर निकालेंगे, 497 आप देखकर बता सकते हो 7 से डिविजिबल है ना। अभी 7 इंटू 71, आप यहाँ से कर सकते हो उसको, अब इसको फैक्टर में तोड़ना है, पहले तोड़ो, ठीक है, 7 इंटू 71, यहाँ पे 185 को डिवाइड करो, है ना, और फैक्टर में तोड़ा है 5 इंटू 37,
आ गई हमारे पास। बट क्वेश्चन में क्या बोला पता है, क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारे पास फॉर्मेट दे रखे है ना, ये डिविजिबल होगा 259 से। अभी देखो ये जो नंबर हमें मिली ना, ये नंबर क्या 259 बना सकती है किसी भी तरीके से? देखो 5 × 71 कितनी होगी? 710, 355। नहीं, ये तो 259 नहीं बन रही। 5 × 71, ठीक है। अभी 7 × 5 करेंगे 31, नहीं बन रहा। अभी 37 × 71 करेंगे, ये तो बहुत आगे चली जाएगी, है ना। हमने क्या किया, 7 × 37 मल्टीप्लाई किया। देखो ये हमारे ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है ना, ये हमारे दिमाग में आ रही है हिडन ट्रायल से, ठीक है। कि हम इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं वन बाई वन। हाँ ये वर्क कर रही, नहीं ये वर्क नहीं कर रही है ना, सो हमें मल्टीप्लाई दूसरा करना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। सो देखो 7 आप मल्टीप्लाई करोगे 37, नाउ यू विल गेट 259। अरे बात समझ। हाँ ओके। अभी 259 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये बताओ, ये नंबर जो है हमने क्या चेक किया, ये फॉर्मेट दे रखा था ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। हमने एन फाइंड किया, ये इवन है। हमने निकाला ए माइनस बी डिविजिबल है या नहीं, ए प्लस बी डिविजिबल है या नहीं। तो इन दोनों नंबर से हमने हमें क्या मिला, 259। अभी देखो ये हमें मिल गया 259 मिल गया, ठीक है। इसका मतलब जो पूरा फॉर्मेट है ना, वो इस नंबर से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स जब कंप्लीटली डिविजिबल होती है कोई चीज़ें, तो रिमाइंडर तो नहीं आता ना, तो रिमाइंडर होगी जीरो। आई बात समझ? नहीं आई? फिर से सुनो, लास्ट स्टेप क्या दे रखा है देखो। हमने पहले प्लस किया, नाउ वी हैव 497, ठीक है। हमने इसका फैक्टर किया सो दैट वी गेट इट हियर 7 × 71, ओके। एंड 185 का हमने फैक्टर किया, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया इसको, तो देन वी नाउ वी हैव 5 × 37 फैक्टर करने के बाद, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई करके चेक किया जस्ट कि कहीं 259 बन तो नहीं रहा। तो हमने मल्टीप्लाई किया बहुत सारे नंबर से, 71 × 5 किया, 5 × 37 किया, ओके। एंड 7 × 5 के नहीं बना। बट यहाँ पे 7 × 37 जब हमने किया, तो हमें मिला 259, मिल गया। अभी 259 मिल गया हमें, इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये डिवाइड करेगा 259 को कंप्लीटली। अब जब कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इट मीन्स द रिमाइंडर इज जीरो। आई बात समझ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्या दे रखा है देखो, द एक्सप्रेशन दैट इज 5 की पावर 2n माइनस 3 की पावर हैज अ फैक्टर। ऑप्शन देखो 8, 7, 17, नन ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन क्या दे रखा पता है? क्वेश्चन समझ में आई? क्वेश्चन कहता है ना, जो एक्सप्रेशन दे रखा है 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n हैज अ फैक्टर, इसकी फैक्टर कौन कौन सी हो सकती है बता दो। देखो आपको ये क्वेश्चन देख के कुछ दिख रहा है क्या? ये फॉर्मेट याद आ रही है आपको? ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन याद आ रही है? अभी यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में पता है यहाँ पे एन दे रखा है, इसका मतलब वी कांट आइडेंटिफाई कि एन इवन है या ओड। आप बता सकते हो क्या? आप वन रख के देखो, आपको दिखेगी एक पे 5 पावर 2 आ रही है, एक पे 2 पावर 3 आ रही है, इसका मतलब सेम नहीं है। ये तो ओड इवन दोनों बन गया। आप इवन रख के देखो, दैट इज 4 और 6 इवन बन गया। बट ओड बना था फर्स्ट वाले टर्म में जब हमने वन रखा था। इसका मतलब वी डोंट नो, है ना, कि वन बनेगा या फिर इवन बनेगा या तो ओड बनेगा, ठीक है। दैट्स वाई देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कि हमने क्या लिखा है, एन इज इक्वल टू ओड और इवन, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। अभी देखो एक बात बताओ, ये जो फॉर्मेट हमारे पास है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ये किससे डिविजिबल होती है? यहाँ पे देख पा रहे हो आप? ये फॉर्मेट जो है दे रखा है, ठीक है। ये फॉर्मेट हमें नहीं पता इवन है या ओड है। बट आप यहाँ पे एक चीज नोटिस आपने किया, क्या नोटिस करना है भैया? नोटिस आपको ये करनी है कि ए माइनस बी, और यहाँ पे देखो दैट इज ए माइनस बी। सॉरी यार, एक सेकेंड। ओके, देखो ये जो ए माइनस बी वो दोनों में कॉमन है कॉमन। हाँ भैया, इसका मतलब अगर हमें ओड नहीं भी पता है, इवन नहीं पता है, अगर कौन ओड है या इवन है पावर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ए माइनस बी के फॉर्मेट में उसे ब्रेक कर सकते हैं, है ना। देखो हमने वही किया, ठीक है। ए माइनस बी इज ऑलवेज अ फैक्टर, ये हमेशा फैक्टर होगा, या तो इवन होगा या तो ओड होगा, ये फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। लिखो यहाँ पे, हमने अज्यूम किया एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 पुट करने का, है ना। अगर हम यहाँ पे जीरो डालते हैं, क्या होता है, 5 पावर 0 माइनस 2 की पावर 0, दैट इज 1 - 1 0, ओके। वन डाल के देखो आप, क्या मिलेगी आपको, 5 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3, दैट 5 पावर 2 माइनस 2 की पावर 3, दैट इज 25 - 8 इज इक्वल टू 17, ठीक है। अभी 17 आया, इसका मतलब ए माइनस बी इज ऑलवेज अ फैक्टर,
इट मीन्स 17 इज ऑलवेज अ फैक्टर। तो क्वेश्चन में पूछा था ना इसका फैक्टर, एक्सप्रेशन का फैक्टर कौन सा होगा, तो नाउ वी हैव इज दैट 17 इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, आई बात समझ, ऐसे ही करना होता है। आप कहोगे भैया 2 हमने नहीं देखा अभी तक, चेक करके करके देख लो यार, ठीक है। 5 की पावर 2 इंटू 2 एंड 2 की पावर 3 इंटू 2 दैट इज 5 की पावर 4 एंड 2 की पावर 6। ओके, आप ये पुट करोगे आपको 17 का मल्टीपल ही मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ। ओके, सो दैट्स इट। एंड वीडियो को पसंद है तो लाइक करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीट एफकेट की प्रिपरेशन में यहाँ पे करवाऊंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मैंने 4 बार एफकेट क्वालिफाई किया है इन अ रो, कंटिन्यूअस बैक टू बैक मैंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा चीज़ें कैसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आती है ना, और हमें प्रिपेयर किस तरीके से करना है। मैं सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जो चीज़ें इवन हमें करनी है और जो छोड़नी है मैं वो भी आपको बताऊंगा, क्या छोड़कर जाना हमें, वो नहीं करना, वो हमारे लिए नहीं है। बताऊं, अभी हमारे ये चैप्टर है ना वो कवर हो गया मेरे अकॉर्डिंग फॉर द एफकेट, ठीक है। अभी इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हैं, फॉर एग्जांपल फर्मेज थ्योरम, ठीक है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, और कुछ सक्सेसिव डिवीजन मेथड्स कुछ हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें पता है इस चैप्टर के अंदर ही आती है, बट हमारे लिए यूजफुल नहीं है बिकॉज ऑफ वो चीज़ें पूछी जाती हैं सीजीएल के लिए और सीडीएस के लिए, उसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बट एफकेट में नहीं आने वाला। अरे बात समझ, मैंने ये जो आपको पढ़ाया ना, ये भी समझो कि हाई लेवल ही गई है, ये इजी नहीं है। अरे बात समझ, हाँ। ओके, सो वीडियो हमारी यहीं तक थी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीट थिंग मैं यहाँ पे आपको लेकर आऊँगा, अगर तरीके से, ठीक है। आज तक कभी पेपर क्वालिफाई नहीं किया आपने, पेपर को क्वालिफाई करना है, बेहतरीन नंबर लाने हैं ना, सब्सक्राइब कर लेना। सारी की सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा आपको यहीं पे, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करने के बाद चैनल पे जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है, सो दैट मैं जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास वो नोटिफिकेशन जाए, ठीक है, आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है, ताकि आप वीडियो को कंप्लीटली देख सको। दैट्स इनफ, ओके। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड वो जो डिमांड थी आपकी राइटिंग पैड वाली, वो मैं एग्जामिनेशन से पहले अरेंज करके, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मैं उसमें ही आपको पूरी पूरी कॉन्सेप्ट्स दोबारा से रिवाइज करवा दूं, ठीक है, पेपर से पहले। अभी हमारे पास वी हैव 2 मंथ्स, हम करेंगे अच्छे से करेंगे, ठीक है। आई हैव ओनली वन टारगेट दैट इज टू गेट ओनली 1000 सब्सक्राइबर, दैट्स इट, ठीक है। सो ये आपका काम है, आप इसे अच्छे से करो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। लिंक कहाँ मिलेगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक होंगी, इंस्टाग्राम की, दूसरी टेलीग्राम ग्रुप की। टेलीग्राम ग्रुप पे क्लिक करोगे लिंक पे एंड आप हमारे ग्रुप में आ जाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।